अरे मिनी, क्या बना रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी पूड़ियाँ तल रही हूँ। सब्जी बना रखा है, नाश्ता तो कर लो। हाँ हाँ, नाश्ता करने के लिए ही आया हूँ। थोड़ा कमरे में कुछ काम है, मैं काम करके आता हूँ। तुम नाश्ता निकाल कर रखो। अच्छा ठीक है, जाओ। अरे जग्गू, कहाँ रह गया था तू? मैं तो देख रही थी, कब आएगा तू? मैं तो वहाँ काम करने जा रहा था। मेरी अम्मा होती तो तुम्हारे जैसी ही होती। अच्छा किया तू आ गया। मैंने कल 2 मालपुए बनाए थे। ये ले 2 मालपुए। एक तुम ही हो काकी जो मुझसे अच्छे से बात करती हो, नहीं तो गांव में कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं करता है। सब मुझे भगा देते हैं, कोई अपने पास मुझे रखना नहीं चाहता। अरे जाने दे, तू गांव वालों से परेशान मत हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बीबी तो है ही पगली। हाँ, इसे तो मुफ्त के सिर्फ बांटने में मजा आता है, इसीलिए गांव वाले तुझे भगाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। बिन माँ बाप का बच्चा है तू, न जाने कैसे रहता है, कैसे खाता है, नहाता भी है कि नहीं नहाता। हाँ, तुझे कौन बुलाएगा? जा भाग यहाँ से। अब मैंने तुम्हें अगर देख लिया दोबारा ना, पीट पीट के लाल कर दूंगा। अरे बच्चे को ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या हो गया? थोड़ा सा आता है, जो बचा खुचा है वही तो खाता है, फिर भी। अरे मुझे खाना दो। अरे निकल यहाँ से। शाम हो गई है, अब मैं सो जाऊंगा। भूख तो लगी है, पर रात का खाना कहीं नहीं मिलने वाला। अरे जाता हूँ मंगरू काका की दुकान पर, देर हो जाएगी। बहुत देर हो गई है और भूख भी लगी है। आ गया तू? हाँ नालायक। हाँ, आज तुझे पहले खाना नहीं मिलने वाला है, पहले जाकर बर्तन साफ कर। हाँ, बहुत सारे कप पड़े हुए हैं। एक तो नवाबों की तरह उठकर आराम से आता है, ऐसे में तुम्हें कौन अपनी दुकान पे रखेगा? जा जा, आज पहले खाना नहीं मिलेगा, पहले बर्तन धोएगा तब खाना मिलेगा। जाता हूँ, मैं साफ कर देता हूँ बर्तन, आप परेशान मत हो। अरे मंगरू भाई, एक गर्मा गर्म चाय दो। हाँ भैया, अभी दे रहा हूँ, बैठो ना। अरे मंगरू भाई, ये सुबह सुबह किसका चेहरा देखना पड़ जाता है? तुमने इसे काम पर क्यों रख लिया है? गांव वाले तो इसे पसंद करते नहीं है। अरे भैया भैरव, क्या बात करते हो? अभी मैं किसी नौकर को रखूंगा तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? सोचा है कभी? इतने पैसे तो मुश्किल है, और ये मुफ्त में काम करता है, इसी वजह से इसे काम पे लगा रखा है। अब छोड़ो ना भाई, तुम चाय पियो ना, इसी की तरफ देखने की क्या जरूरत है? इसकी तरफ मत देखो। काम करो। अरे लड़के, तुम अपना काम करो। हाँ भाई, ये बात तो तूने ठीक ही कहा अद्दा। अभी तो मजदूरों की कीमत बहुत हो गई है। चलो भाई, ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। चाय बड़ी अच्छी बनाते हो मंगरू। हाँ भैया, अरे उसी की कमाई तो खा रहे भैया, और क्या है, वरना तो बड़ी दिक्कतें हैं। हाँ माँ बाबा, आप कहाँ चले गए? आप नहीं हो, मुझे कितनी दिक्कत होती है। देखो ये लोग कितने दुष्ट हैं, ये मुझे अच्छे से खाना भी नहीं देते। अरे जल्दी जल्दी कर, देर मत कर। हाँ हाँ, कर रहा हूँ। मालिक, ओ मालिक। हाँ क्या बात है चील? मालिक, गोदाम बहुत गंदा हो गया है मालिक।
अरे तो फिर किसी से साफ करवा लेना। मालिक, मैंने मजदूरों को ढूंढा, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा कीमत बोल रहे हैं। अच्छा, कितनी कीमत बोल रहे हैं? मालिक, 500 मोहरे दिन। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। और सुन चील, मुनीम कौवा को भेज दे उस मंगरू की दुकान पर। वहाँ पर वो छोरा है ना जग्गू, उसे लेकर आ जाएगा और फ्री में काम हो जाएगा। बस खाने पीने को शाम को कुछ दे देना। ठीक है मालिक, ये बात आपने सही कही, ऐसा ही करता हूँ। मुनीम जी, क्या लपेट रहे हो? अरे चील भैया, थोड़ा खाना खा रहा था। मालिक के पैसे में खूब मौज हो रही है। हाँ, समझ में आ रहा है। अरे नहीं चील भैया, अब बैठो बैठो, आपको भी खिलाता हूँ। हाँ, अरे सुन, मैं तो खाऊंगा ही। तुझे जो कहने आया हूँ वो जान ले। तुझे जाना है मंगरू के पास, और वो जो छोरा है ना जग्गू, उसे लेते आना। गोदाम की सफाई करवानी है। अरे ठीक है भैया, ठीक है। अजी कहाँ हो? सुनती हो, चील भाई आए हैं, जरा बढ़िया से पकवानों की थाली लगाओ। हाँ, और मांस वाला कटोरा थोड़ा बड़ा देना, भाई को मांस पसंद है। हाँ, बात तो सही है। अगर बात छुपानी है तो मेरा मुंह बंद तो करना होगा। अरे भैया, तुम हमारे संग रहो, एकदम देखो तुम्हें हम खिला पिला के लाल कर देंगे, लाल। हाँ, बात तो सही है। अच्छा है, किसका मांस है? अरे किसी का नहीं, अरे वो एक काला कौवा था, उसी का है। हैं, इसीलिए तो स्वादिष्ट लग रहा है। मजा आ गया, मजा। अरे ओ मंगरू भैया, अरे आओ आओ। मुनीम जी, बड़े दिनों बाद आए। अरे आते क्यों नहीं हो? अरे आया हूँ कुछ काम से। क्या काम है? बोलिए मुनीम जी। अरे ये जो छोरा है ना जग्गू, इसे दे दे, आज काम है, गोदाम की सफाई करवानी है। हाँ हाँ, ले जाना आप। लेकिन यहाँ पे काम खत्म करने के बाद समय नहीं बचता है। अरे देख मंगरू, आज जरा जल्दी छोड़ देना। हाँ हाँ मुनीम जी, छोड़ दूंगा। अरे आप परेशान मत हो, आप घर जाओ ना, एकदम आराम से पहुँच जाएगा, ये समय पर पहुँच जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ हाँ, चलता हूँ मैं। अरे तू यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहा है? जाकर जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर। भूख लगी थी। अरे काम तो पहले खत्म कर। हाँ, जाता हूँ। भूख लगी है, काम भी खत्म हो गए। काका, अब तो खाने को दे दो ना। अरे अच्छा बात है, तुमने सारा काम खत्म कर दिया। सुनो, अरे वो बड़े लोग हैं, मुनीम जी तुम्हें अच्छा खाना खिलाएंगे। यहाँ खा लोगे तो थोड़ी वहाँ खा पाओगे, वहीं जाओ, वहाँ जाकर खाओ, भर पेट खाओ, अब मजा आ जाएगा। वो अच्छे लोग हैं। अच्छा ठीक है, वहीं जाता हूँ फिर। अरे इतनी देर कर दी तूने, कहाँ रह गया था?
अभी काम खत्म हुआ तो आया हूँ। चलो चलो, जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ, ज्यादा समय बर्बाद मत करो, गोदाम की सफाई करनी है। लेकिन अरे लेकिन क्या? मैं तो भूखा, मुझे भूख लगी है। अच्छा, खाना मिलेगा, जाओ पहले साफ सफाई करो। अरे क्या बात है मिनी, क्या सोच रही हो? 2 दिन से जग्गू आया नहीं है, तुमने उसे डांट कर भगा दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे हमारा तो कोई बच्चा नहीं है, कम से कम जग्गू आता है तो अच्छा लगता है। अरे तुम जो हो ना, एकदम महामूर्ख हो। अरे दूसरे के बच्चे क्या अपने बच्चे होते हैं? वो कौवा का बच्चा है, हम मैना है, ऐसा थोड़ी होता है। और किसी के साथ इतना दिल मत लगाया करो। तुम भी बड़े अजीब हो, कैसे भी खाना दे दूं, वो तो ऐसे खाता है जैसे कि कितना स्वादिष्ट हो, फिर भी तुम्हें उससे पता नहीं क्या चीड़ है। मुझे तो पसंद नहीं आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। अच्छा, जा रहा हूँ मैं, थोड़ा काम से बाहर आऊँगा। ठीक है, जाओ। मुनीम जी, भूख लगी है, सारा काम खत्म हो गया। हाँ, अरे कहाँ है रे? भोलू, जरा दे दे इसे कुछ खाने को, मैं घर चला। ये लो, ये है बासी भात, गरम करके खा लेना। अरे ये क्या, आप लोगों को थोड़ी भी दया नहीं आती है? मुझे देखकर मुझे भूख लगी है, मैं सुबह से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे खाने को दे दो। अरे यही खाना है, इसे खाना है खा, वरना जा जहाँ जाना है। बिना माँ बाप का बच्चा है, अरे किसी तरीके से जिंदा है, जा जाके उधर मर। अरे ये तो बच्चे के साथ बड़ी नाइंसाफी है, बड़ा घटिया है। यहाँ गांव के लोग तो अजीब हैं। अब इसे भूख लगी है, अब मैं ऐसे जाऊंगा तो ये डर जाएगा। अब मैं थोड़ा अच्छा रूप ले लेता हूँ। अरे बच्चे, कहाँ रो रहे हो? क्या बात है? बाबा, मुझे भूख लगी है और किसी ने खाना नहीं दिया, सुबह से भूखा हूँ। अच्छा ये लो, ये फल खाओ। लेकिन मैंने तो आपको गांव में कभी नहीं देखा, आप तो नए लगते हैं। अरे बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें देखा, तुम भूखे हो, खा लो बच्चे। हाँ, भूख लगी है मुझे। अरे किससे बातें कर रहा है तू? अब पागल वागल हो गया है क्या? नहीं काका, अभी यहाँ पर एक बूढ़ा कबूतर था, वो न जाने कहाँ चला गया। एकदम पगला हो गया है तू, जा अपना काम कर। तभी जग्गू कहता है, काश मेरे माँ बाबा भी होते तो आज मुझे ऐसे इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। मेरे माँ बाबा मुझे बहुत प्यार करते। अच्छा, तो इसे चाहिए अपना माँ बाबा। चलो इसकी ये समस्या मैं दूर कर दूंगा। कम से कम अपनी जादुई शक्तियों का इतना इस्तेमाल तो कर ही सकता हूँ ना। अरे ओ जग्गू, चला जरा मेरे घर चल, बहुत सारा काम पड़ा है, मेरी मदद कर देगा? नहीं काका, मैं बहुत थक गया हूँ सुबह से काम करके, मैं घर जाऊँगा, सोऊंगा। अरे तेरी इतनी मजाल, तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? तू मेरा काम नहीं करेगा? ठहर मैं अभी डंडा लाता हूँ। काका ऐसे मत करो। अभी लाता हूँ मैं।
देखो ना, भैरव काका मुझे मार रहे हैं। अरे भैरव क्यों मार रहा है? अरे मंटू, ठीक किया, इसे रोक लिया। देख ये बदजात, इसे मार मार कर ठीक कर दूंगा। क्या हो गया भाई, क्यों मार रहे हो इसे? अरे थोड़ा सा काम, क्या बोला, काम नहीं करेगा ये। अरे ये तुम्हारा नौकर है क्या? हाँ, तुम लोगों ने अजीब बना रखा है, जिसे देखो उसे ही इससे मुफ्त में काम करवाना है बस। अरे भाई, अचानक से तुम ये कैसी बातें करने लगे? हाँ भाई, जो सच है वही कह रहा हूँ। तुम लोग तो एकदम क्रूर बनते जा रहे हो। आज से ये मेरा बेटा है, और सुनो, इस तरह से दोबारा कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जग्गू। चलो, मेरा काम तो हो गया। अब जग्गू को परिवार मिल जाएगा। ये लो, तुम इसे ढूंढ रही थी ना? तुमने सही ही कहा था। हम बेकार में ऊपर वाले को दोष दे रहे थे। बच्चा तो हमारे पास ही था, बस हम ही इसे अपने परिवार में शामिल नहीं कर रहे थे। ये तुमने बहुत सही किया। जग्गू, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। नहीं जाऊंगा अम्मा, एकदम। चल, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। अरे 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अम्मा, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। अरे कोई बात नहीं है, अब इस घर में जो बनेगा तुम्हारी पसंद का बनेगा। और मेरी पसंद का नहीं बनेगा क्या? अरे तुम्हारी पसंद का भी बनेगा। हाँ, मेरी पसंद का भी बनाना। और सुनो जग्गू, मेरी अम्मा कल आने वाली है, यानी मीनू मौसी। और मौसी को तो जानता है तू। हाँ काका। हाँ, अब तुम्हारे पास उसका दिल जीतना होगा, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा काका। अरे उसे अम्मा अम्मा कहता है और मुझे काका काका कहता है। मुझे भी बाबा के। हाँ बाबा। अब अच्छा लग रहा है। सुनने में भी कान तरस गए थे ऐसे शब्द सुनने को। तीनों मिलकर बहुत अच्छे से खाना खाने लगते हैं और फिर रात में सब सो जाते हैं। किक्की, मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। आज मैं भी कहूँ, आज आप इतने खुश क्यों हो? मेरी मौसी की बेटी का नाम पायल है। मैं पायल से पहली बार मिलूंगी, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गुड़िया, आपको तो बहुत मजा आएगा। आप वहाँ कितने दिन रहोगी? मैं अपनी मौसी के घर 10 दिन रहूंगी और सारा दिन अपनी मौसी की बेटी पायल के साथ खेला करूंगी। गुड़िया उड़ती है और अपने घर चली जाती है। गुड़िया की मम्मा ने गुड़िया का सामान पैक कर दिया था। मम्मा, अब मैं जाऊँ? बेटी गुड़िया, वहाँ जाकर किसी से लड़ाई न करना और जंगल में किसी अजनबी पक्षी के साथ कहीं न जाना। मम्मा, मैं तो पायल को ही अपनी सहेली बना लूंगी। मैं जहाँ भी जाऊंगी मैं पायल के साथ ही जाऊंगी। 2 दिन रहकर वापस आ जाना। मैं पायल के साथ पूरा जंगल घूमूंगी। 10 दिन तक तो रहूंगी। अब चलो बेटी, ऑटो भी आने ही वाला होगा। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर से निकलती है। कालू कौवा बस स्टॉप पर अपना ऑटो लिए खड़ा था। कालू भैया, आपको मेरी बहन का घर पता है ना? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है। मैं गुड़िया को दरवाजे के अंदर करके आऊँगा, आप चिंता न करें। गुड़िया बेटी, मैंने आपके सामान में मिठाई रख दी है, अपनी मौसी को मिठाई दे देना। कालू ऑटो चलाता है और गुड़िया को लेकर चला जाता है। गुड़िया, तुम्हारे मौसी वाले जंगल में एक झरना है, वहाँ ढेर सारी तितलियाँ आती है, तुम भी वो देख लेना। हाँ अंकल, मैं अपनी दोस्त पायल को लेकर जाऊंगी झरने पर। ये पायल कौन है? मेरी मौसी की बेटी पायल। अंकल पता है, मैं पहली बार अपनी मौसी की बेटी पायल से मिलूंगी। कालू कौवा रास्ते में एक जगह पर जाकर ऑटो खड़ा करता है। गुड़िया, वो सामने वाले पेड़ से एक फल तोड़ कर लाना। कालू कौवा बहाने से गुड़िया को फल तोड़ने भेज देता है और जल्दी से गुड़िया के सामान से मिठाई निकालकर सीट के अंदर रख लेता है। ले अंकल, अब जल्दी से ऑटो को चलाएं।
मैं अपनी मौसी की बेटी पायल से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कौवा आगे बढ़ता है और दूसरे जंगल पहुंच जाता है। लो, आ गया आपकी मौसी का घर। लेकिन कहाँ? वो सामने वाले पेड़ों की दूसरी तरफ। वहाँ जाकर किसी से पूछ लेना। कालू कौवा गुड़िया को घर से दूर ही उतार कर चला जाता है। गुड़िया अपना सामान लेकर वहाँ से उड़ती है। पेड़ों के पास जाकर गुड़िया बुलबुल से पूछती है, आंटी बुलबुल, यहाँ पर मेरी मौसी रहती है, पारो चिड़िया, उनका घर कहाँ है? पारो चिड़िया का घर वो सामने वाला है। गुड़िया फिर से उड़ती है और जल्दी में सामने से आने वाली एक चिड़िया से टकरा जाती है। क्या अंधी हो? तुम देखकर नहीं उड़ सकती हो? सॉरी, लेकिन आप दूसरी तरफ देख रही थी, इसमें मेरी क्या गलती? अब जाओ, ज्यादा बातें ना सुनाओ मुझे। गुड़िया अपना सामान लेकर फिर से उड़ती है और अपनी मौसी के घर पहुंच जाती है। मौसी, आपका घर तो बहुत सुंदर है, मैंने पहली बार देखा है आपका घर। मौसी, पायल कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले घर से निकली है। डर रही हूँ कि कहीं किसी से लड़ाई करके ना घर वापस आए। क्या पायल लड़ाई करती है? मैंने तो सोचा था कि पायल अपने नाम की तरह रौनक लगाने वाली होगी। मैं तो पायल से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। दरवाजा जोर से खुलता है और पायल घर आती है। तुम यहाँ? तुम मेरी मम्मा को बताने आ गई हो? मम्मा, मेरा कोई दोस्त नहीं था, यह चिड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करके उड़ रही थी। गुड़िया हंसने लगती है। पायल बेटी, यह गुड़िया है, आपकी छोटी मौसी की बेटी, टुन्नी चिड़िया की बेटी है। मेरी सहेली पायल, पहली बार देखा है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारा पहली बार मिलना। इतनी जोर से पंख से टकराई थी कि अब तक मेरे पंख में दर्द है। वो सब तो गलती से हुआ था। मौसी, मैंने आपके लिए और पायल के लिए मिठाई भेजी है। गुड़िया सामान खोलती है, लेकिन सामान में तो मिठाई नहीं थी। मिठाई कहाँ गई? मम्मा ने मिठाई सामान में ही रखी थी, शायद रास्ते में ही तुमने खा ली थी। पायल हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। गुड़िया की मौसी गुड़िया को मीठा हलवा बना कर देती है। गुड़िया रात को अपनी मौसी से बातें करते करते सो जाती है। दूसरे दिन गुड़िया सुबह सवेरे ही उठ जाती है। मौसी, पायल कहाँ है? बेटी, वो तो जंगल घूमने चली गई, वो अभी निकली है। जाओ, आप भी चली जाओ। गुड़िया पायल के पीछे जाती है। मैं थक गई, आप मुझे साथ लिए बिना ही आ गई। मैं क्यों साथ लाती तुम्हें? मुझे किसी के साथ जंगल घूमना पसंद नहीं है। मैं तो यहाँ आपकी वजह से ही आई हूँ। बहुत मुश्किल से मम्मा से इजाजत लेकर आई हूँ मैं। गुड़िया, अगर तुम यहाँ मेरे लिए आई हो तो आज ही वापस चली जाओ, क्योंकि मैं अपनी सहेली मीना के सिवा किसी के साथ जंगल घूमने नहीं जाती। पायल की सहेली मीना भी वहाँ आ जाती है। पायल, चलें? पायल गुड़िया से बिना बात किए ही मीना के साथ वहाँ से चली जाती है और गुड़िया पायल को जाता हुआ देख रही थी। मैंने तो सोचा था कि पायल भी मेरी तरह मुझसे मिलने के लिए बेचैन होगी, लेकिन मैंने गलत सोचा था। पायल मीना के साथ झरने पर जाकर बैठ जाती है और गुड़िया घर वापस चली जाती है। गुड़िया घर जाकर अपना सामान बांध लेती है। बेटी गुड़िया, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मौसी, मैं वापस मम्मा के पास जा रही हूँ। शायद मैंने यहाँ आकर गलती की। क्यों बेटी? ये आपकी मौसी का घर है। अगर पायल को मेरे आने की खुशी नहीं हुई तो मेरा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं जा रही हूँ मौसी। गुड़िया अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे का ऑटो स्टॉप पर खड़ा था। गुड़िया ऑटो में बैठ जाती है। इतनी जल्दी वापस आ गई हो? गुड़िया, तुमने तो मौसी के पास 10 दिन रहना था। लेकिन गुड़िया चुप थी। वो कौवे के किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। अरे गुड़िया बेटी, आप इतनी जल्दी वापस आ गई हो? हाँ मम्मा, मैं तो वहाँ पायल की वजह से गई थी, लेकिन पायल ने तो एक बार भी मुझसे मुस्कुराकर बातें नहीं की, इसलिए मैं घर वापस आ गई। अच्छा, अब मूड ठीक कर लो। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। पायल को किसी से मिलना पसंद नहीं होगा।
गुड़िया अपनी मम्मा के साथ कामों में लग जाती है। दिन गुजरते गए और मौसम बदलते गए। ठंड भर जाती है और गुड़िया की मौसी का घर गिर जाता है और टूट जाता है। तारो, अब ऐसी ठंड में आप क्या करोगी? मैं अपनी बहन टुन्नी के घर चली जाऊंगी। यह सुनकर पायल परेशान हो जाती है। मम्मा, हम किसी और के घर चले जाते हैं। मुझे गुड़िया से बहुत शर्म आ रही है। जब वो हमारे पास आई थी तो मैंने तो उसे अच्छे से बुलाया भी नहीं था। बेटी पायल, अब हम यहाँ रहे तो हम ठंड से मर जाएंगे। गुड़िया समझदार है, अपनी माँ की तरह। वो तुमसे ऐसा बर्ताव नहीं करेगी जो तुमने गुड़िया के साथ किया था। पायल की मम्मा आगे आगे और पायल पीछे पीछे वो दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। अरे पायल, आप! मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मम्मा मम्मा, देखें कौन आया है। पायल और मौसी आई है। गुड़िया की मम्मा बहुत खुश होती है। ठंड में हमारा घर टूट गया और मैं पायल को लेकर यहाँ आ गई। ये घर भी आपका ही है, आप यहाँ सुरक्षित हो। पायल मेरी सहेली, चले मैं आपको स्नोफॉलिंग दिखा कर लाती हूँ। फिर गुड़िया पायल को जंगल घुमाने ले जाती है। गुड़िया और पायल पूरे जंगल में घूमती है और फिर पायल गुड़िया से दोस्ती कर लेती है। गुड़िया, मुझे माफ कर देना। जब आप मेरे पास आई थी तो मैंने आपसे सीधे मुंह बात नहीं की थी। कोई बात नहीं, अब आप मेरी दोस्त बन गई हो। मैंने पिछली सारी बातें भुला दी है। पायल गुड़िया से मिलकर बहुत खुश होती है और गुड़िया पायल को सारे जंगल की सैर करवाती है और उसे स्नो फॉलिंग भी दिखाती है। आज टुन्नी चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर की मरम्मत का काम करने वाली थी, इसलिए टुन्नी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, बहुत काम है। घर की छत सारी की सारी टूटी हुई है, यह सब कैसे होगा? मम्मा, पहले हम अपना सारा दाना गौरी आंटी के घर में रख कर आते हैं। ऐसा ना हो कि हम लकड़ियाँ लेने जाएं और हमारा दाना कोई उठा कर ले जाए। हाँ गुड़िया बेटी, आप यह दाना इस थैली में डालो। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपना दाना एक थैली में डालती है और गौरी कोवी का घर चली जाती है। गौरी बहन, मेरा यह दाना आप शाम तक अपने घर में रख ले। जैसे ही हम अपने घर की मरम्मत कर लेंगे, ये दाना हम लेकर जाएंगे। चिड़िया, पड़ोसी ही पड़ोसियों के काम आते हैं, तुम चिंता ना करो। मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे दाने का अच्छे से ध्यान रखूंगी। तुम निश्चित होकर जाओ और अपने घर का काम करो। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा अपना दाना गौरी के घर रखकर जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती है। पागल चिड़िया, मुझे मुफ्त में दाना देकर चली गई है। पहले तो भरती हूँ अपना पेट। गौरी को भी मजे मजे से चिड़िया का दाना खाने लगती है। मम्मा चिड़िया लकड़ियाँ काट रही थी और उसकी बेटी उन लकड़ियों को एक जगह जमा कर रही थी। वो दोनों बहुत मेहनत से काम करती है। मम्मा, लकड़ियों की एक गठरी हो गई है, आप ये गठरी घर छोड़ आए। तब तक मैं और लकड़ियाँ जमा करती हूँ। हाँ बेटी, कुल्हाड़ा भी हाथ से चलाना, कहीं पंख घायल न कर लेना। कालू कौवा भी आ जाता है। मेरे बिना ही पार्टी हो रही है, यह दाना कहाँ से आया? यह दाना चिड़िया मेरे पास रख कर गई है, वो अपने घर का छत का काम कर रही है। अब तो यह सारा दाना जाएगा हमारे पेट में। कौवा भी दाना खाने लगता है। दोनों कौवे जी भरकर दाना खा लेते हैं। गौरी, ये जो दाना बच गया है हम इसे छुपा लेते हैं और जब चिड़िया अपना दाना वापस लेने आएगी तो हम झूठ बोल देंगे और ये दाना हम वर्षों के काम आएंगे। शाम तक चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर का काम मुकम्मल कर लेती है। गुड़िया बेटी, अब आप आराम करो और मैं गौरी कोवी के घर से दाना ले आती हूँ। मम्मा चिड़िया जाती है। चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे दाने की रक्षा ना कर सकी। वो बिल्ली, वो काली बिल्ली बहुत बुरी है, वो सब छीन कर ले गई। हाँ, वो मुझसे सब छीन कर ले गई। मैं और गौरी बैठे हुए थे कि वो काली बिल्ली मियाओ मियाओ करती हुई आई और सारा दाना छीन कर ले गई। गौरी, ये तो बहुत बुरा हुआ, मैंने वो दाना बारिशों के दिनों के लिए जमा करके रखा था। चिड़िया, मेरी बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
ठीक है गोरी बहन और कालू, आप चुप कर जाएं। अब रोना बंद कर दें, मैं दोबारा दाना जमा कर लूंगी। टुन्नी चिड़िया कौवों से ऐसे कहते हुए वहाँ से चली जाती है। मुझे भी गोरी कहते हैं, गोरी। चिड़िया, तुम्हारा दाना भी खा लिया और तुम्हें शक भी नहीं हुई। टुन्नी चिड़िया जब खाली हाथ जाती है तो उसकी बेटी पूछती है, मम्मा, हमारा दाना कहाँ है? गुड़िया बेटी, वो दाना काली बिल्ली छीन कर ले गई कौवों से। मम्मा, वो कौवे जरूर झूठ बोल रहे होंगे। नहीं बेटी, वो तो बेचारे दोनों रो रहे थे। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया दाना ढूंढने जंगल जाती है। रास्ते में मम्मा चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, मियाओ, मियाओ, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मम्मा चिड़िया जब झाड़ियों में गौर से देखती है तो उसे झाड़ियों में काली बिल्ली फंसी हुई दिखाई देती है। चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं झाड़ियों में फंस गई हूँ। मियाओ, मियाओ। काली बिल्ली, तुम बहुत बुरी हो, दूसरों का भोजन छीन कर खा जाती हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। फिर टुन्नी चिड़िया वो कांटेदार झाड़ियाँ हटाती है और बहुत मुश्किल से काली बिल्ली को उन झाड़ियों से बाहर निकालती है। कमबख्त चूहा तो बिल में छुप गया। मियाओ, लेकिन मैं फंस गई इन कांटों में। मियाओ। काली बिल्ली, कल जो दाना आप कौवों से छीन कर लाई हो वो मेरा दाना था। मियाओ। दाना? वो कौन सा दाना? चिड़िया, मुझे तो किसी दाने के बारे में नहीं पता। तो क्या कल आप कौवों के घर नहीं गई थी? ना, मैं तो कल से यहाँ झाड़ियों में फंसी मदद देख रही हूँ। वो तो भला हो तुम यहाँ आ गई। उन कौवों ने मेरा दाना खुद खा लिया और नाम लगा दिया तुम्हारा। चिड़िया रानी, तुम चिंता ना करो, अगर ऐसा है तो मैं उन कौवों को इसकी सजा जरूर दूंगी जो मुझे मुफ्त में ही बदनाम कर रहे हैं। मैं अभी जाती हूँ उन कौवों के पास। मियाओ, मियाओ। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई कौवों के घर जाती है। दोनों कौवे नदी पर पानी पीने गए हुए थे। कालू जी, किसी दिन हम उन छोटी चिड़िया से उसका नया घर भी छीन लेंगे और घर लेकर उसे इस जंगल से निकाल देंगे। हाँ, जैसे इसका दाना हथिया लिया ऐसे ही हम उसका घर भी छीन लेंगे। जब थोड़ी देर बाद कौवे अपने घर जाते हैं तो सामने कुर्सी पर काली बिल्ली बैठी हुई थी। काली बिल्ली को देखकर गोरी कौवी की तो जान ही निकल जाती है। कालू, भागो भागो, घर में काली बिल्ली है। दोनों कौवे डरकर घर से बाहर आ जाते हैं। काली बिल्ली भी दरवाजे में आकर खड़ी हो जाती है। मियाओ। चोर कौवा, चोरियां खुद करते हो और नाम मेरा लगाते हो। मैं तो दिन रात चूहे ढूंढ ढूंढ कर खाती हूँ और तुमने चिड़िया से कहा मैं उसका दाना छीन कर ले गई हूँ। काली बिल्ली, हम तो चिड़िया से मजाक कर रहे थे। तो फिर जल्दी से जाओ। मियाओ, मियाओ। और पूरी एक थैली भरकर दाना की लाओ, वरना मैं यहीं बैठी हुई हूँ तुम्हारे घर में। बिल्ली जी, हम अभी जाते हैं, बस आप हमारे घर से बाहर आ जाइए। मियाओ। जल्दी जाओ, वरना मैं तुम दोनों को चूहे बनाकर खा लूंगी। वैसे तो काली कौवी, तुम्हारी तो शक्ल भी चूहे जैसी है। मियाओ। कौवा और कौवी डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। कौवा और कौवी किसान के खेत में जाते हैं और वहाँ जाकर दाना इकट्ठा करने लगते हैं और वो सारा दिन वहाँ से दाना इकट्ठा करते हैं और फिर थैली दानों से भरकर वापस आते हैं। ये तो हुई चिड़िया के दाने। अब जाओ जल्दी से टुन्नी चिड़िया को यहाँ बुला कर लाओ। मियाओ। आप हमारे घर से बाहर आ जाइए, अभी जाकर चिड़िया को बुला कर लाती हूँ। फिर गोरी कौवी चिड़िया को लेने चली जाती है और कालू कौवा दूसरे पेड़ पर डरकर बैठ जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी चलो, वरना वो काली बिल्ली हमें खा जाएगी। झूठी कौवी, तब झूठी हो। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, बस किसी तरह उस काली बिल्ली को मेरे घर से निकाल दो। मैं और कालू तुम्हारे लिए दाना ढूंढ लाए हैं। फिर चिड़िया गोरी कौवी के साथ जाती है। चिड़िया, ये लो, गिन लो, तुम्हारे दाने पूरे हुए। लेकिन काले कौवे, वो तुम्हारी सजा अभी तक खत्म नहीं हुई। जल्दी से जाओ और मेरे लिए एक मोटा ताजा चूहा पकड़ कर लाओ। मियाओ।
काली बिल्ली प्लीज प्लीज हमारे घर से बाहर आ जाओ, हम अभी तुम्हारे लिए चूहा पकड़ कर लाते हैं। गौरी आप चूहा ले आओ, काली बिल्ली आपके घर से चली जाएगी, यह मेरा वादा रहा आपसे। फिर कौवा और कौवी काली बिल्ली के लिए चूहा पकड़ने निकल जाते हैं। झाड़ियों में उन्हें एक चूहा मिल जाता है, लेकिन वह चूहा बहुत तेज था। चूहा आगे आगे और कौवे पीछे पीछे। वो चूहा कौवों को बहुत तंग करता है और फिर आखिर गौरी को भी वो चूहा पकड़ ही लेती है। कालू पकड़ लिया, मैंने चूहा पकड़ लिया। अब काली बिल्ली हमारे घर से चली जाएगी। कौवा और कौवी वापस जाते हैं। बहुत अच्छा कौवा, अब तुम्हारी ये सजा काफी है। काले कौवो, अगर फिर कभी तुमने झूठ बोला तो मैं तुरंत काली बिल्ली को बुला लूंगी और तुम्हें सारे जंगल के चूहे पकड़ कर लाना होगा। नाना चिड़िया ऐसा मत करना, चूहे पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। फिर काली बिल्ली और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और कौवे अपने घर में जाकर सुख का सांस लेते हैं।